कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस फॉर फाइनाइट लाइफ। हम लोग ने अभी इससे पहले इनफाइनाइट लाइफ के लिए चीज़ें देख रखी थी कि जो मेरा एसएन कर्व बनता था वो इस इंड्योरेंस स्ट्रेस, जो भी मेरा सिग्मा मैक्स होता था वो इसके नीचे रहना चाहिए या इसके इक्वल रहना चाहिए, तभी वो इनफाइनाइट लाइफ तक सस्टेन रहेगा, मतलब कोई फटीग फेलियर नहीं आएगा। अब जो है हम बात कर रहे हैं फाइनाइट लाइफ के ऊपर, तो जो भी मेरा स्ट्रेस होगा वो इंड्योरेंस स्ट्रेस से तो ऊपर रहेगा, ठीक है, तभी मेरा एक फाइनाइट लाइफ रहेगा। क्योंकि जैसे ही इंड्योरेंस स्ट्रेस आ जाता है तैसे तब तो वो स्ट्रेस पूरे इनफाइनाइट टाइम तक के लिए वही स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, मतलब वो स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो फटीग स्ट्रेंथ क्या होता है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस that the machine element can sustain for n number of cycle without fatigue failure। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ नहीं आएंगे तो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि हमको भाई n मान लो 50,000 साइकिल तक अगर मेरा मैग्नीट्यूड है, मान लो 10⁴ साइकिल तक हमको फेलियर नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम कितना स्ट्रेस अपना रख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा, ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है। हमको 10⁴ साइकिल पर 10⁴ साइकिल तक फेलियर नहीं चाहिए, तो हम कितना स्ट्रेस रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम ऐसा स्ट्रेस रख दें कि 10⁻³ ही साइकिल्स पे जाके वो फेल हो जाए, तो ऐसा कंडीशन मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। हमको चाहिए कि भाई वो 10⁴ साइकिल्स तक वो जो भी हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो एटलीस्ट जो भी हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो 10⁴ साइकिल तक वो रहे। हाँ, तो 10⁴ साइकिल तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10⁴ से पहले फटीग फेलियर आ गया। 10⁴ साइकिल के बाद अगर फटीग फेलियर आ रहा है आई एम ओके विद डैट, पर उससे पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यही फटीग स्ट्रेंथ का मतलब है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लीटली रिवर्स। वो मैक्सिमम क्या मैग्नीट्यूड हम स्ट्रेस का रख सकते हैं कम्प्लीटली रिवर्स का, कि वो n नंबर ऑफ साइकिल तक सस्टेन करे विदाउट एनी फटीग फेलियर। तो उसको हमने एक एग्जाम्पल समझ रखा है यहाँ पे। जरा देखो, अगर हमको चाहिए कि वो 10⁴ साइकिल तक हम कितना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस रख सकें, फटीग स्ट्रेंथ वही होता है ना, मैक्सिमम कितना मैग्नीट्यूड ऑफ कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस रखें कि फटीग फेलियर ना हो कि किसी नंबर ऑफ साइकिल के लिए। तो मान लो कि हमको फटीग फेलियर जो है 10⁴ साइकिल तक कोई फटीग फेलियर नहीं चाहिए, इसके बाद हो जाए चलेगा, लेकिन इससे पहले नहीं होना चाहिए। देखो, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम कितना मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस रख सकते हैं, ठीक है। तो हम 300 मेगा पास्कल अगर स्ट्रेस रखते हैं तो मेरा 10⁴ साइकिल तक एकदम बॉर्डर रहेगा, मतलब 300 मेगा पास्कल अगर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो ये 10⁴ साइकिल तक रहेगा, उसके बाद इसका फटीग फेलियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 300 मेगा पास्कल से कम स्ट्रेस रख रहे हैं, 400 में ज़्यादा रख रहे हैं 400 मेगा पास्कल, तो ये इससे कम साइकिल पे ही जा कर के फेल हो जाएगा, 10⁻³ ही साइकिल में इसका फेलियर हो जाएगा, फटीग फेलियर हो जाएगा, ठीक है। 300 मेगा पास्कल पे 10⁴ साइकिल तक सस्टेन करेगा। 300 से अगर कम कर देंगे हम 200 मेगा पास्कल, तो इससे भी ज़्यादा साइकिल तक सस्टेन करेगा ये 10⁵ साइकिल्स तक ये सस्टेन करेगा उस स्ट्रेस को, ठीक है। तो हमको तो चाहिए कि भाई 10⁴ साइकिल तक कोई मेरा फटीग फेलियर ना हो। ऐसा ना होना चाहिए कि 10⁻³ ही साइकिल अभी हुआ है और मेरा फेलियर आ गया है, तो ये मेरा कंडीशन फेवरेबल नहीं है। मेरा फेवरेबल कंडीशन क्या है कि 10⁴ साइकिल तक मेरा फटीग फेलियर नहीं होना चाहिए। तो हम 300 मेगा पास्कल का स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं या इवन लोअर देन डैट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 200 मेगा पास्कल लगाएंगे तो 10⁴ साइकिल तक तो टिका रहेगा, और हमको एडवांटेज ये मिलेगा कि और ज़्यादा ये टिका रहेगा, 10⁵ साइकिल तक ये टिका रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब वो 10⁴ साइकिल पे किसी भी हाल में इससे पहले फेलियर नहीं चाहिए,
इसके बाद फेलियर होगा चलेगा। तो हम मैक्सिमम कितना स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, 300 मेगा पास्कल। उससे कम चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। 400 मेगा पास्कल पे तो 1000 ही साइकिल पे फेलियर हो जा रहा है। हाँ, तो वही है, टू अवॉइड फेलियर सिग्मा मैक्स, जो भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स स्ट्रेस है, रिवर्स स्ट्रेस समझते हैं ना, प्लस माइनस इस तरह का होता है। मीन स्ट्रेस 0 होता है, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है, अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सिग्मा मैक्स शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू एस एफ एट एन नंबर ऑफ साइकिल। जैसे यहाँ 10⁴ साइकिल पर एस एफ क्या है, 300 मेगा पास्कल। तो सिग्मा मैक्स 300 या 300 से कम हो सकता है, ठीक है। 300 से कम हो सकता है, 200 हो सकता है, चलेगा, लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्मा मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एस एफ एट एन नंबर ऑफ साइकिल। 10⁴ साइकिल का बात किए तो उसमें एस एफ का वैल्यू है 300 मेगा पास्कल। वहाँ तक मेरा सिग्मा मैक्स चलेगा, ठीक है। उससे कम भी चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब हम बॉर्डर पे चीज़ों को नहीं रखते हैं तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लाना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया डिज़ाइन इक्वेशन, एस एफ बाई एफ ओ एस। यहाँ एस एफ हमको पता रहेगा। अब कैसे पता करेंगे एस एफ, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले। एफ ओ एस पता रहेगा, लोड पता रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एरिया में डायमेंशन आ जाएंगे, डायमेंशन का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम डिज़ाइन कर लेंगे। अपना जो भी कंपोनेंट हमको डिज़ाइन करना वो हम डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये था। अब देखो ये एस एफ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एस एफ निकालने के लिए हम वही वॉलर डायग्राम या एस एन कर्व पे जाएंगे। तो वॉलर डायग्राम क्या होता है, एस एन कर्व होता है, ठीक है। देखो इस पॉइंट के बाद यानी 10⁶ साइकिल के बाद मेरा इंड्योरेंस स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 10⁶ के बाद एक कांस्टेंट स्ट्रेस इनफाइनाइट साइकिल तक मेंटेन रहता है। तो हम इस पोर्शन को हटा दे रहे हैं अभी, क्योंकि हमको फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स का बात करना है, ठीक है। तो 6 और 3, 10⁻³ और 10⁶ साइकिल्स के बीच में जो भी मेरा स्ट्रेस है वो फाइनाइट लाइफ तक रहेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, इंड्योरेंस स्ट्रेस, तो log 10 log AC बेस 10। इस पॉइंट पर स्ट्रेस 3 पे क्या होगा, log 0.9 UT बेस 10। अब ये क्या है, 0.9 UT SUT, अल्टीमेट स्ट्रेस का 0.9 टाइम्स। अब ये डेटा एक्सपेरिमेंटल आया है कि 10⁻³ साइकिल पे जो स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो 0.9 टाइम्स SUT होता है। कई बार क्वेश्चंस में ये चेंज भी कर सकता है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग, खैर अलग अलग डेटा रहता है तो वो दिया रहता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इस नंबर ऑफ साइकिल पे हमको स्ट्रेस का वैल्यू पता रहेगा। और ये एक इम्फेरिकल रिलेशन है, ठीक है, 0.9 टाइम्स SUT, ठीक है। तो अब इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, y - y1/x - x1 = y2 - y1/x2 - x। अब देखो जरा कि log 10 बेस n, देखो y क्या है, log 10 वेरिएबल क्या है मेरा, log SF बेस 10 और log n बेस 10। तो वेरिएबल देखो log SF बेस 10 माइनस का y1 क्या है, y तो मेरा ये है, y1 क्या है, हाँ y1 है मेरा, y माइनस y1, y ये है, y1 ये, ठीक है। x क्या है, log n बेस 10 और x1 क्या है 3, ठीक है। और y2 माइनस y1 ये हो जाएगा log 10 बेस SE माइनस log 10 बेस SN UT y2 माइनस y1/6 - 3। ये दोनों वैल्यू हमको पता रहेगा, ठीक है। SUT 0.9 SUT, SE इंड्योरेंस स्ट्रेस भी पता रहेगा, 6 में से 3 ये। तो हमको SUT ये भी पता रहेगा। हमको SF के कॉरस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ़ साइकिल निकाल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ़ साइकिल दिया रहे तो हम SF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम SF का वैल्यू ईजिली बता सकते हैं। और जब हमको एक बार SF पता लग जाएगा तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको जो भी डायमेंशंस चाहिए वो मिल जाएगा।
तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने से हमको सिर्फ एस एफ का मात्र इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने से ही हमको एस एफ का वैल्यू पता लग जाता है। और फिर उसके बाद हम पुट करते हैं और एक न्यूमेरिकल्स बाद में देखेंगे, अभी पहले थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो एस एफ का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जहाँ पर ये पॉइंट क्या है, एंडोरेंस स्ट्रेस, ठीक है, ये 3 है, ये 6 है, ये क्या है log 10 बेस। ये जो 0.9 SUT है इसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये इम्फेरिकल रिलेशन है और ये क्वेश्चन में कई बार बदल भी सकता है, ठीक है। तो ये दिया रहेगा, जो भी होगा दिया रहेगा। और ये जब ये पॉइंट्स पता है तो हम इस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे, और जो नंबर ऑफ साइकिल हमको पता होगा कि इतने साइकिल के लिए हमको ऐसा बताओ, तो हम ये बड़े इजीली बता सकते हैं। तो एक बस सिंपल सब मैथमेटिक्स है, इतना तो आता ही होगा। अच्छा, एक चीज़ और, 10⁻³ साइकिल्स से जो पहले का जो पोर्शन है वो क्या है। देखो 10⁻³ साइकिल से लेकर 10⁻6 साइकिल में एक फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल के बाद जा कर के मेरा फटीग फेलियर हो जा रहा है, ठीक है, ये तो हमको पता है। 10⁻6 साइकिल के बाद में मेरा इनफाइनाइट साइकिल्स के बाद जा कर के फटीग फेलियर, मतलब फटीग फेलियर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन 10⁻³ साइकिल से पहले क्या होगा, तो 10⁻³ साइकिल से जो पहले का कहानी है उसको हम लोग कहते हैं लो साइकिल फटीग, ठीक है। 10⁻³ से अगर बड़ा हो तो इसको कहते हैं हाई साइकिल फटीग। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हाई साइकिल फटीग ही देख रहे हैं, ठीक है। लो साइकिल फटीग हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे, एमटेक वगैरह करेंगे डिज़ाइन ब्रांच लेकर के, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो अभी अपना सिलेबस में नहीं है ये चीज़, तो उस पर बात नहीं करना है।